खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर आज इंतखाबात। सेनेट इंतखाबात के लिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। सूबाई असम्बली जरगा हॉल को पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा सुरैया बीबी असम्बली पहुंच गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़िशान काका खैला में ज्वाइन करेंगे पेशावर से। ज़िशान, बताइएगा आपके पास क्या खबरें आ रही हैं असम्बली फ्लोर से? जी बिल्कुल, आज खैबर पख्तूनख्वा में जो है सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है। 11 बजे का वक्त दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुल 11 नशिस्तें हैं, जिसमें से 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट और 2 ख़वातीन के नशिस्तें शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कुल 22 उम्मीदवार जो है वो मद मुकाबिल है। 14 जो उम्मीदवार हैं वो सेनेट की सीट के लिए जो है किस्मत आजमाई करेंगे। इस तरह जो 2 टेक्नोक्रेट है उस पर कुल 5 उम्मीदवार जो है मैदान में। ख़वातीन की जो 2 नशिस्तें उस पर 3 ख़वातीन जो है वो मैदान में है। अगर बात की जाए हुकूमती बेंच के, तो जनरल नशिस्त पर जो है मुराद सईद सरफहरस्त है, वो पहले उम्मीदवार है। इस तरह फैसल जावेद, मिर्ज़ा अफरीदी, नूरुल हक कादरी ये उम्मीदवार है। इस तरह पीपल्स पार्टी से जो है वो भी उम्मीदवार में है। JUI से जो है उनका भी उम्मीदवार मैदान में है, और नून लीग का उम्मीदवार जो है वो नियाज़ मोहम्मद है, जो अमीर मकाम का भाई है। इस तरह टेक्नोक्रेट पर जो है आज़म स्वाति पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस पर जो है वो उम्मीदवार है, और जो तलहा महमूद है वो पीपल्स पार्टी के नशिस्त पर जो है वो उम्मीदवार है। ख़वातीन की अगर बात की जाए तो उस पर PTI की जानिब से जो है वो रुबीना नाज, और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है रुबीना खालिद जो साबिक सेनेटर है वो मैदान में है। इस वक्त सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सख्त इंतजाम किए गए हैं। 800 से ज़ायद पुलिस एहलकार असम्बली के जो चारों अतराफ़ है उस पर तैनात कर दिए गए हैं। असम्बली का जो जरगा हाल है उसे पोलिंग स्टेशन करार दे दिया गया है, और अब तक बताया जा रहा है कि सिर्फ चंद एहलकार ही इलेक्शन के जो है वो पहुंच चुके हैं, बाकी एहलकार नहीं पहुंचे हैं। दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है सुरैया बीबी, वो भी पहुंच चुकी है। एक तरफ जो है वो अनअपोज इलेक्शन की बातें हो रही है, जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 6/5 फार्मूला तय हुआ था उस पर, लेकिन दूसरी जानिब PTI ही के एक नाराज़ सेनेट के उम्मीदवार है खुर्रम ज़ीशान, उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया है, जिसकी वजह से अब इलेक्शन के कई इम्कानात है। ज़राए बता रहे हैं कि अब भी कोशिशें जारी है कि इस नाराज़ उम्मीदवार को भी किसी तरीके से मनाया जाए, तो फिर ये इम्कानात रोशन हो जाएंगे कि ये अनअपोज इलेक्शन हो जाएगा। PTI के दीगर नाराज़ अरकान भी थे, जिन्होंने इलेक्शन हर सूरत कंटेस्ट करने का ऐलान किया था, जिसमें इरफान सलीम था, आयशा बानो थी, सैयद इरशाद हुसैन था और वकास औरकज़ई था, लेकिन रात गए तक उनके साथ मुज़ाकरात रही। मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा उन्होंने बैठकें की और बिलाखिर उनको मना लिया है। अब वो उनका नाम इलेक्शन कमीशन के जो हतमी लिस्ट है उसमें तो शामिल है, लेकिन वो इलेक्शन में हिस्सा जो है वो नहीं लेंगे। अब अगर खुर्रम ज़ीशान भी कागजात वापस ले लेता है या ख़ुद को रिटायर कर लेता है, तो फिर ये जो है अनअपोज होगा। असम्बली हुकाम से हमने बात की तो उनके मुताबिक सख्त इक़दाम किए गए हैं, और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो जाए, क्योंकि अब तक न कोई मेंबर पहुंचा है और न ही इलेक्शन का जो अमला है वो पहुंच चुका है। दीगर इंतज़ाम जो है पहले ही इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल कर लिए हैं, और अब जो गुज़श्ता रोज़ 25 मुख्तस अरकान थे मखसूस नशिस्तों के, उनकी हल्फबर्दारी भी हो गई है, तो अब वो भी इलेक्शन में जो है वो शरीक हो गए। और जो ज़राए के मुताबिक कुल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 145 मेंबरान हैं, जिसमें से 53 अपोजिशन के हैं और 92 जो है वो हुकूमती अरकान है। तो वो सेनेट इंतखाब हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी सेनेट इंतखाबात शुरू हो चुके हैं। आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया ज़िशान।